जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं। माता की कृपा सब पर बरसने वाली है। सभी साधकों ने अपनी अपनी तैयारियां कर रखी होगी, जिन्हें जो साधनाएं, जो मंत्र आदि सिद्ध करने हैं, क्योंकि ये पर्व ऐसा पर्व है जब एक साधक अपने मंत्रों को ऊर्जा माता की कृपा के माध्यम से प्राप्त करवाता है और उन मंत्रों का प्रयोग जन कल्याण, स्व कल्याण आदि में प्रयोग करता है। बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं, बहुत सारे अन्य कार्यों के लिए। इसमें विशेषतर साबर मंत्रों की सिद्धि वाले जो होते हैं वो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और कम मंत्रों में इनको सिद्ध किया जाता है। और बहुत सारे प्रत्यक्ष सिद्धि वाले हैं जिन्हें एक या एक से अधिक बार प्रयास करने होते हैं। आज जो साधना लेकर आए हैं वो है मोहिनी अप्सरा साधना। वैसे तो इस साधना को नवरात्र से पूर्व ही व्यक्ति को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेना चाहिए ताकि नवरात्र में इसका प्रत्यक्षीकरण हो सके। अगर पहले से व्यक्ति नहीं करता है तो नवरात्र में करे, माता की कृपा से नवरात्र में ही इसकी प्रत्यक्ष सिद्धि हो जाए। अगर ना भी हो पाए तो भी ये मंत्र पूर्ण रूप से चैतन्य हो जाएगा और आप इस साधना को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। और जब आप फिर पुनः इसके लिए प्रयास करते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलती है। कई बार लोगों को सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ना तो वो गुरु दीक्षित होते हैं, ना उन्हें मंत्रों का कोई अनुमान होता है, वो कीलत मंत्रों का ही प्रयोग करते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। कई बार हम चैनल पर कई ऐसे वीडियो डाल देते हैं जिन्हें हर व्यक्ति को लगता है कि हर कोई कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर साधना को करने का एक अधिकारी व्यक्ति होता है। जैसे महाविद्या साधना हर कोई नहीं कर सकता, तो हर व्यक्ति, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुरु दीक्षित नहीं है, वो लेके बैठ जाते साधना की साबों में साधना ये करनी है। आप गुरु दीक्षित हो नहीं, आपने गुरु मंत्रों के अनुष्ठान किए नहीं, आपको साधना के बारे में कुछ नहीं आता, माला भी चलाती नहीं आती कौन सी कैसे करना है, तो कैसे आप साधना करेंगे। तो पहले व्यक्ति को साधनाओं के बारे में सीखना चाहिए। नवंबर दिसंबर तक आश्रम पे भी साधना की प्रोसेस स्टार्ट की जाने वाली है। 3-3 महीने का समय काल रहेगा। 3-3 महीने में साधनाएं सिखाई जाएगी, यज्ञ हवन की विधियाएं सिखाई जाएगी, शमशानी वशानी क्रियाओं की काट सिखाई जाएगी, उनके प्रयोग विधि सिखाई जाएगी। 3 महीने का कोर्स रहेगा। उसका निर्धारित शुल्क लगभग 30 से 35 हज़ार हो सकता है, रहना खाना सारी चीज़ें। लेकिन उन लोगों में, उनमें केवल उनका ही चयन होगा जो या तो एक अच्छे साधक है जिन्होंने पहले से कुछ मंत्रों को सिद्ध करके रखा है जिनकी वहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, या फिर जो पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जिनको हमने विशेष साधनाएं पहले से ही करवा दी है। क्योंकि प्राथमिक जो साधना है वो हम आश्रम पे नहीं करवाएंगे, प्राथमिक से ऊपर जाना पड़ेगा आपको। प्राथमिक वालों के लिए वहाँ पे जगह नहीं होगी कि किसी को शुरू से सिखाया जाए। तो जो लोग पेड ग्रुप में हैं वो लोग प्राथमिक तो सीख ही जाएंगे पहले, उसके बाद वो लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। नए व्यक्ति की पहले वहाँ पे परीक्षा ली जाएगी, अगर वो आश्रम में लेने लायक है तो ही। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति वहाँ का शुल्क अदा कर सकता है तो कोई भी वहाँ पे रह पाएगा, नहीं। हर किसी को समय नहीं, वो उस लायक है तो ही उसको वहाँ पे सिखाया जाएगा, अन्यथा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के विषय पर, क्योंकि नवरात्र है और सब लोगों को अपनी अपनी तैयारियां करनी है। हमने पहले भी कहा है कि व्यक्ति कुंडली का विश्लेषण करवा ले ताकि उसे ये पता चल जाए कि उसे किस श्रेणी की साधना करनी है। यदि चंद्रमा बलवान हो, शुक्र कुंडली में अच्छा हो, तो व्यक्ति अप्सरा आदि साधनाओं में सफलता को प्राप्त कर लेता है। शनि बुध की युति हो, शनि बुध योग कारक हो, लग्न पंचम नवम में हो, तो पैशाचिक आदि साधनाओं में उसको सफलता मिलती है। अन्य अन्य ग्रहों की अन्य अन्य स्थितियों पर अलग अलग साधनाओं की सिद्धि के योग बनते हैं। तो कुंडली विश्लेषण बहुत आवश्यक है। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये डालकर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सारी डिटेल सेंड करके शुल्क डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दे। जिन लोगों की डिटेल नहीं है वो अपने सर से पैर तक की एक फ़ोटो खींच ले, लेकिन फ़ोटो खींचते समय जूते चप्पल नहीं पहनना, अंगूठी नहीं पहनना, तावीज़ पहना है तो निकाल देना कोई सा। सादे कपड़ों में सर से पैर तक की फ़ोटो खींच के और वो फ़ोटो भेज देना है। उसका शुल्क 1100 रुपये है। वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट सबमिट कर दे तो ऑरा स्कैनिंग में भी आपकी सारी डिटेल निकल के आ जाती है। इन दोनों को
करके जो लोग दोनों एक साथ करवाना चाहें उनके लिए और अत्युत्तम होता है। आपको और सुगमता हो जाती है कि छोटी छोटी चीज़ों से भी आगे बढ़ने में, क्योंकि कई बार लोगों की कुंडली में ही इतने दोष होते तो साधना तो बहुत दूर की बात हो गई, वो जीवन पर्यंत साधना करता रहे, उसे कहाँ रिजल्ट आने हैं, क्योंकि उसे किसी साधना का रिजल्ट नहीं आएगा। वो एक साधना करेगा छोड़ देगा, फिर दूसरी करेगा छोड़ देगा, उसे लगेगा साधना का रिजल्ट नहीं आ रहा है। साधना का तो रिजल्ट आता है, लेकिन उसकी कुंडली में इतने सारे दोष होते हैं कि उसे वो रिजल्ट दिखता ही नहीं। तो व्यक्ति को सबसे पहले अपनी कुंडली के दोष निवारण करना चाहिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में दरिद्र दोष है, तो आपको धूमावती साधना से उसका निवारण कर देना चाहिए। मान लीजिए कालसर्प आदि या प्रेत आदि दोष आपको प्रभावित कर रहे हैं, तो कालसर्प दोष निवारण साधना हमने चैनल पे दी है, या उसकी विधिवत पूजा करवा ले। प्रेत आदि दोषों से आप परेशान है तो नरसिंह साधना के 5 लाख मंत्रों का 5.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान कर ले, भगवान नरसिंह के मंत्रों का, या फिर भगवान चंडोग्र साधना का 2.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान कर ले, तो भी उसके रिजल्ट आ जाते हैं। तो इस प्रकार जब आप व्यवस्थित साधना करते हैं तो उसके रिजल्ट आते हैं, क्योंकि आपको पहले तो यही नहीं पता कि आपको किस प्रकार की साधना करनी, कितने मंत्रों का अनुष्ठान करना है, क्योंकि आप जितने कर रहे हैं उतना तो आपके ग्रह दोष ही निकल जा रहे हैं। जो कुंडली में दोष बने हैं उनमें ही सारा कुछ चला जा रहा है, वो आपको उसका रिजल्ट ही नहीं आने दे रहे। तो जब आप साधना का रिजल्ट लेना चाहते हैं तो पहले अपनी कुंडली में दोषों का निवारण करिए, उसके बाद ही आपको इसके रिजल्ट आएंगे। अब अप्सरा साधनाओं की बात की जाए, नवरात्र, होली, दीपावली, ये ऐसे पर्व हैं जिनमें ये सिद्धियां बहुत जल्दी होती है। अब जो लोग प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं वो एक चीज को अच्छे से समझ लें। जो लोग, देखो साधना के 2 स्वरूप होते हैं, एक कि हम उस साधना से आर्थिक दृष्टि से लाभ चाहते हैं, और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से क्या हुआ? आर्थिक दृष्टि से हुआ कि हमने अप्सरा साधना की, और अप्सरा क्या देने वाली है? वो धन देने वाली है, सुख शांति भोग विलास देने वाली है। तो उसके माध्यम से हमें वो सब प्राप्त हुआ। कैसे हुआ? हमने उसकी साधना की, हमारे धन के रास्ते खुल गए, विवाह नहीं हो रहा था विवाह हो गया, जीवन में प्रेम की कमी थी प्रेम कहीं से आ गया, शारीरिक कमजोरियां थी वो दूर हो गई, कोई बीमारी थी वो दूर हो गई। ये क्या हुआ? आर्थिक दृष्टि से लाभ हुआ। अब आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ कैसे होगा? आपने अप्सरा की साधना की, अप्सरा प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आई और वो आपके साथ है और आपके आगे के आध्यात्मिक जीवन में वो आपका मार्गदर्शन कर रही है। लोग समझ ही नहीं पाते, लोगों को लगता है कि अप्सरा को प्रत्यक्ष करके फिर हम उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन इस चीज को समझ ले कि जब शक्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी तो आप इस स्टेज से आगे बढ़ जाएंगे और आपके दिमाग में अभी जो चल रहा है कि हम आर्थिक लाभ उठाएंगे, वो आप कभी भी नहीं सोच पाएंगे। वो आप आर्थिक लाभ उठाना छोड़ देंगे और फिर आप अध्यात्म की ओर बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि अभी आपको दुनिया दिख रही है, सारे लोग आपके जैसे हैं, तो आप आर्थिक लाभ पे समझ रहे हैं। जब आपके साथ आध्यात्मिक शक्ति जुड़ जाएगी, कोई ऐसी शक्ति जुड़ जाएगी जो इस लोक की है ही नहीं, तो अब आपको लगेगा कि मैं इन सब लोगों के सामने दिखावा करके क्या करूं, अब मेरे साथ इतनी बड़ी शक्ति है तो मैं इससे और आगे जाऊंगा, तो फिर ये सारी कामनाएं आपकी छूट जाएगी। तो 2 दृष्टियां होती है, 2 तरीके से साधना होती है। इस चीज को जब आप समझेंगे तभी साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र से। और हम हमेशा बोलते हैं कि पहले आर्थिक दृष्टि से उनका प्रयोग करो। आर्थिक दृष्टि से जब आप उनके लाभ लेना पर्याप्त हो जाए आपको, तब आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी प्रत्यक्ष सिद्धि की ओर आगे बढ़ो। अब आर्थिक दृष्टि से तो जो हमने प्रयोग दिए उनको करके आप उनके लाभ ले ही रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जब आप उनके लाभ लेना चाहें तब आपको एकांतिक साधना करनी पड़ेगी। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए एकांतिक साधना। आप 9 दिन की साधना कर रहे हैं तो एकांत होके करिए, कोई जंगल है, खेत वाला माहौल है, वहां पर करिए, एकांतिक कमरे में करिए, अखंड ज्योत का प्रयोग करिए, लाइट नहीं होना, एक दीपक की रोशनी में ही सारा कार्य हो। साधना के समय आपका बल्ब वगैरह भी नहीं जलना चाहिए। आप CFL वगैरह जलाते हो, उस कमरे में केवल एक दीपक ही चलना चाहिए और उसी दीपक का उजियारा होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिसकी साधना कर रहे हो उसको और किस प्रकार से खुश है। जैसे अप्सरा है तो अप्सरा को खुश करने के लिए आपको स्वयं को भी इत्र लगाना होगा। उन्हें खुशबूदार चीजें पसंद है, गुलाब के फूल वहां पर होना चाहिए पूजन में, वो उन्हें पसंद है, मिष्ठान पसंद है, उनकी पसंद की चीजें आपके पास होना चाहिए।
धुले साफ वस्त्र आपको धारण करना चाहिए, खुशबूदार वस्त्र धारण करना चाहिए, थोड़ी सी भी गंदगी उस कमरे में नहीं होना चाहिए। और यदि पूर्व में आपने इंद्र साधना और कामदेव साधना कर रखी है, तब तो अप्सरा सिद्धि के योग कई गुना बढ़ जाते हैं। जो अप्सरा सिद्धि की ओर लगे हुए हैं वो एक चीज का ध्यान रखें, वो पहले कामदेव सिद्धि अवश्य कर लें। जिन लोगों ने पूर्व में कामदेव सिद्धि कर ली है उन लोगों को अप्सरा सिद्धि आसानी से होगी, कम मेहनत में होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने अभी तक कामदेव साधना नहीं की है वो अप्सरा साधना करे ही ना, करे। पहले अप्सरा साधना कर ले, अपना मंतव्य उनके सामने प्रकट हो जाएगा, मंत्र की सिद्धि हो जाएगी और आपको अपनी क्षमता पर एहसास हो जाएगा। चाहे अप्सरा प्रत्यक्ष ना हो, लेकिन आप आर्थिक दृष्टि से उसके सारे लाभ उठा पाएंगे। आप अनुभव कर पाएंगे कि कोई शक्ति आती है, कितनी प्रभावी रूप से आती है। तो जब आप इन सब चीजों को महसूस कर पाएंगे, इनका अनुभव ले पाएंगे, तभी आपका जो ऊर्जा है, जो आपका जोश है, वो बढ़ेगा आगे साधना को प्रत्यक्ष करने में। बहुत अच्छी साधना है, बहुत सरल साधना है। 2 प्रकार हैं इसके, दोनों ही आपको बताते हैं। ये साधना कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से शुरू की जाती है, अमावस्या और अमावस्या के बाद पूर्णिमा, यानी टोटल 23 दिन की यह साधना है। इसमें 7000 मंत्र जप प्रतिदिन यानी 70 माला प्रतिदिन जप होता है। इसमें सामान्य अप्सरा यंत्र लेकिन प्राण प्रतिष्ठित और स्फटिक माला का प्रयोग होता है। उत्तरमुखी होकर इसे किसी वट वृक्ष के नीचे की जाती है। किसी वट वृक्ष के नीचे इस साधना को करने से 23 दिन तक, रात्रि को करके घर भी आ सकते हैं या वहां भी सो सकते हैं, करने से इसकी सिद्धि होती है। यह पहला है इसका प्रयोग। दूसरा तो इसका घर में करने का है। पहले प्रयोग में इसको आप वट वृक्ष के नीचे करेंगे 70 माला प्रतिदिन। वहां क्या करना है आपको उत्तरमुखी होकर बैठना है, पीपल की ही वट वृक्ष की ही पूजा करनी है, अप्सरा स्वरूप मान के उनकी पूजा करनी है। घी का दीपक प्रज्वलित करना है, मिष्ठान लगाना है, सुगंधित द्रव्य आदि इत्र आदि खुद पे लगा के वहां पर आसन लगा के बैठ जाना है। इसमें लाल पीले किसी भी प्रकार के वस्त्र चल जाएंगे, काले नहीं होना। 1 माला गणेश मंत्र, 1 माला गुरु मंत्र, और उसके बाद आप देवराज इंद्र, गणेश जी, गुरु जी से आज्ञा आशीर्वाद लेके संकल्प ले ले। मंत्र जाप 1 माला गणेश मंत्र, 1 माला गुरु मंत्र कर ले और उसके बाद अप्सरा मंत्र का प्रयोग करें 70 माला। एकांचित भाव होकर, ध्यान एक जगह लगा के, शांत होकर, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। भले ही कुछ बजता रहे, कुछ भी होता रहे, सब पायल बजेगी, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, ध्यान नहीं देना है। खूब खुशबू भी आएगी, बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन इधर उधर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान होना चाहिए साधना पर। तो इस प्रकार 23 दिन की साधना वहां पर प्रत्यक्षीकरण जरूर देती है। और इसका जो साधना का समय होता है वो होता है रात्रि 10 बजे से 2 बजे के बीच का। ये हुई साधना का पहला प्रयोग। अब इसका दूसरा प्रयोग, चूंकि नवरात्र है तो इसको घर पे एकांत कमरे में करें। वहां किसी का जाना आना वर्जित, कोई नहीं जाएगा आपके अलावा। उत्तरमुखी, वहां पर एक अप्सरा का चित्र रख ले, घी का दीपक अखंड चलाएं और नैवेद्य डेली बदले। आज लगाया हुआ नैवेद्य कल खुद ग्रहण कर लें। सुगंधित अगरबत्ती, साफ सफाई कमरे में होना चाहिए, बस दीपक की लौ का उजाला हो। और आप वहां पर साधना करें, संकल्प ले, हाथ में जल लेके अपना नाम गोत्र आदि बोले और मैं मोहिनी अप्सरा सिद्धि करने जा रहा हूं। सदगुरुदेव आज्ञा और आशीर्वाद दे, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता आज्ञा और आशीर्वाद दे, देवराज इंद्र आज्ञा और आशीर्वाद दे, एवं मोहिनी अप्सरा आज्ञा और आशीर्वाद दे। इस प्रकार जल लेके छोड़ दे। इसमें भावना ये कर ले कि आप उसको किस रूप में सिद्ध कर रहे हैं। विवाहित नहीं है तो पत्नी रूप में, विवाहित हैं तो उसको आप प्रेमिका या मित्र रूप में कर सकते हैं, नुकसान नहीं करेगी ये। संकल्प लेके और जल छोड़ दे। जल छोड़ के और फिर आप इस साधना पर 1 माला गणेश मंत्र, 1 माला या 4 माला गुरु मंत्र, हो सके तो 1 माला कामदेव मंत्र भी इसमें कर लें। कामदेव साधना हमने दी हुई है, मंत्र वहां से लें और उसके बाद में मोहिनी अप्सरा मंत्र का प्रयोग करें। माला वही रहेगी 70 माला यानी 7000 मंत्र जप। इस प्रकार नवरात्र में
9 दिन इस साधना को कर ले, मंत्र सिद्ध होंगे। इसके आर्थिक दृष्टि से सारे लाभ आप उठा पाएंगे। और उसके बाद चाहे तो आप इस साधना को 23 दिन का संकल्प लेके एकांत कमरे में कर ले या वट वृक्ष के नीचे कर ले, तो प्रत्यक्षीकरण के जो चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अनुभव तो ऐसे जबरदस्त होंगे कि जो जीवन में नहीं देखे होंगे। अभी खास चीज ये कि ये चीज बताना आपको भूल गए कि साधना के लाभ क्या है। ये मोहिनी अप्सरा साधना है, ये बहुत ही सुंदर है और इसके साधक के व्यक्तित्व में मोहिनी तत्व का जागृत कर देती है। कोई भी उससे बात करता है, उससे मिलता है, उससे देखता है तो उससे मोहित हो जाता है। ये अपने साधक को मोहिनी विद्या भी प्रदान करती है, जिसके लिए पूरी दुनिया आजकल तरसती है। अपने साधक को मोहिनी विद्या प्रदान करती है, धन द्रव्य प्रदान करती है, उसके रास्ते खोल देती है हर जगह, कोई उसकी बात को टाल नहीं सकता। हर प्रकार से ये अपने साधक को संपन्न बना देती है। ऐसी है मोहिनी अप्सरा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि साधना काल में दीपक का ध्यान नहीं रखते, दीपक बार बार बंद हो रहा है, समय से पूजा नहीं करते, टाइम ऊपर नीचे कर देते हैं, मालाएं कम ज्यादा कर देते हैं। तो देखो, एक तो आपको प्रत्यक्ष सिद्धि चाहिए और ऊपर से आप सही तरीके से साधना भी नहीं कर सकते, तो वो संभव ही नहीं है। नियम आपके पक्के होना चाहिए, तभी तो साधना सिद्धि होगी। आप बिना नियम पक्के किए साधना करने जाओगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। बहुत से लोग साधना काल में बखानी इतना करते हैं, हम ये साधना कर, किसी को मत बताओ कौन सी साधना कर रहे हो, क्या अनुभव हो रहे हैं, क्यों बताना, अपने तक सीमित रखो। ज्यादा कुछ है तो गुरु से बात करो, अपने गुरु से, बाकी किसी से बताने की जरूरत नहीं है। तो चीजों को गुप्त रखना सीखो। साधना के क्षेत्र में जितना गुप्त रखोगे उतना आपको लाभ होगा। बताते जाओगे तो धीरे धीरे करके अनुभव बंद हो जाते हैं, इसलिए बताना बंद करो। और साधना में लगातार गोपनीयता बनाए रखो, तभी इसकी सिद्धि हो पाएगी। यह सिद्धि व्यक्तित्व में जीवन भर बनी रहती है, जब तक कि व्यक्ति इसका दुरुपयोग न करे। और जहां दुरुपयोग किया, यह उसका विनाश करने पर शुरू हो जाती है। यानी इसके दुष्परिणाम भी है। अगर आप इसका दुरुपयोग करोगे तो इसके दुष्परिणाम उठाओगे। तो आप पहले समझ लें कि आप जिस साधना को करने जा रहे हैं उसको आप संभाल पाएंगे, क्योंकि देखो, ये साधना नुकसान नहीं करती। इसको आप चाहे पत्नी रूप में करें, चाहे आप इसको मित्र रूप में करें, प्रेमिका रूप में करें, ये आपको कहीं से भी नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि सौम्य साधना है, मोहिनी तत्व है और सब कुछ देने में समर्थ है। हालांकि कई ऐसी अप्सराएं हैं जो 2 तरीके से काम करती है। यानी वो अगर आपको दर्शन देगी तो लाभ नहीं देगी, और लाभ देगी तो दर्शन नहीं देगी। लेकिन मोहिनी ऐसी अप्सराएं दोनों चीजें देती है, आर्थिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। लेकिन प्राप्त करने वाले में सामर्थ्य होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, जिनमें से बहुत से लोग हो जाते हैं और बहुत से लोग नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं, जो नहीं कर पाए वो ये बोलेंगे कि ये होता ही नहीं, आईएएस आईपीएस बन ही नहीं सकते, वो ये थोड़ी ना बोलेंगे। तो उसी प्रकार जो लोग साधना के क्षेत्र में सफल हो जाते हैं वो हो जाते हैं, जो नहीं हो पाते वो अपनी असफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं, और इसी कारण वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ये गुण उनमें पहले से ही है। ये अवगुण उनमें पहले से है, इसलिए वो कभी भी प्रत्यक्ष सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। प्रत्यक्ष सिद्धि को वही प्राप्त करेगा जो लगातार साधना के क्षेत्र में प्रयास करता रहेगा, बिना हार माने आगे बढ़ेगा। ओम मोहिनी मोहिन्ने हुम फट स्वाहा, ये मंत्र है इसका। इस मंत्र के प्रभाव से आप मोहिनी अप्सरा की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और उसके संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। नवरात्र है,
अपनी साधनाओं को विशेष तौर पर करिए। 2 भाग में आप साधनाएं कर सकते हैं, या तो रात्रि में या दिन में साधना को करें, और कुछ विशेष मंत्र सिद्ध करना है तो उनको करें। रक्षा मंत्र आदि व्यक्ति के पास हमेशा सिद्ध होने चाहिए, जिससे वो खुद के और परिवार के समय आने पर रक्षा कर सके। कुछ ऐसे लक्ष्मी मंत्र सिद्ध होना चाहिए जो बहुत समस्या आने पर उनका प्रयोग करके धन से संबंधित समस्याओं से पार पा सके, जिसमें अघोर लक्ष्मी प्रमुख है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल कोशिश करेंगे, अगर समय हुआ तो जल्दी आपको मुहूर्त वगैरह भी शॉर्ट्स आदि में डाल देंगे कि कलश स्थापना आदि के मुहूर्त क्या है, तो वहां से आप देख लें। जय गुरुदेव, जय महाकाली।